हेलो फॉर एग्जाम यूजर एंड वेलकम बैक। आज हम सीखेंगे कि कैसे टेस्ट बनाते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले मैनेज टेस्ट के ऑप्शन पे जाकर टेस्ट को चूज करना होगा। मेक श्योर टेस्ट बनाने से पहले आप मिसलिनियस में जाकर कोर्स और सब्जेक्ट ऐड कर लें, उससे टेस्ट बनाना ज्यादा इजी हो जाता है। अब एक बार आपने मैनेज टेस्ट पे जाकर टेस्ट पे क्लिक कर लिया तो आप देख सकते हैं कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट बनाए हुए हैं। अगर हमें और बनाने होंगे तो हम राइट साइड पर ऐड के ऑप्शन पर जाएंगे। जब हम ऐड पे क्लिक करते हैं तो एक बेसिक सेटिंग पैनल खुल के आता है जिसे हमें फिल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपने टेस्ट को कोई नाम दे देते हैं, लेट इट बी बैच W2। टेस्ट का कोई भी डिस्क्रिप्शन दे दिया XYZ। फिर टेस्ट टाइप, हम 3 टाइप के टेस्ट दे रहे हैं, प्रैक्टिस टेस्ट, रैंकिंग टेस्ट और प्रैक्टिस मल्टीपल टाइम्स टेस्ट। प्रैक्टिस टेस्ट इज अ जनरल टेस्ट, वहां पे बच्चा जा सकता है, अपना टेस्ट दे दे, हो गया उसका। रैंकिंग टेस्ट में उसकी रैंक को हम कंपेयर करके दिखाएंगे विद द टॉपर एंड अदर स्टूडेंट्स। जबकि प्रैक्टिस मल्टीपल टाइम्स में क्या है कि आपका बच्चा उस एक टेस्ट को 3-4 बार दे सकता है, बस उसे हर बार अपना रिजल्ट एडिट करने की जरूरत है। फिर वो कोर्स चूज करिए जिसके लिए आप बना रहे हैं। तो मान लीजिए अगर आप जेई मेंस के लिए बनाए तो जेई मेंस। अगर आपको कोई पब्लिश डेट और एंड डेट देनी है तो आप दे सकते हैं। लाइक इस ब्लॉक पे आपने क्लिक किया तो यहाँ से पब्लिश डेट आ जाएगी और यहाँ पे से क्लिक किया तो एंड डेट आ जाएगी। फिर ड्यूरेशन इन मिनट्स, कितने मिनट का देना है। मान लीजिए 60 मिनट्स का टेस्ट आपको बनाना है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपको ऐड करने हैं, टोटल मार्क्स और इंस्ट्रक्शंस जो भी आपको देना हो। तो मान लीजिए मुझे एग्जाम इंस्ट्रक्शंस देने हैं तो मैंने ऐड कर दिया। मीडियम ऑफ द पेपर इंग्लिश हिंदी या फिर इंग्लिश प्लस हिंदी। देन सब्जेक्ट ऐड कर देते हैं, मान लीजिए कंप्यूटर नॉलेज। फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो अगर इस सब्जेक्ट में 10 क्वेश्चन है तो 10। अगर और सब्जेक्ट ऐड करने हैं तो ये प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से और सब्जेक्ट ऐड करके नंबर ऑफ क्वेश्चन लिख सकते हैं। अगर सब्जेक्ट में कोई टाइम लिमिट लगानी है तो हम यहाँ पे जाकर सब्जेक्ट टाइम लिमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और हम पर्टिकुलर टाइम दे सकते हैं कि कितने मिनट तक आपका स्टूडेंट उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे दे। अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि कंप्यूटर नॉलेज 40 के जो 10 क्वेश्चन है उसमें टोटल टाइम से वो 20 मिनट्स है, तो आप यहाँ पे 20 मिनट्स का टाइमर लगा सकते हैं। आपके स्टूडेंट सिर्फ उतनी ही देर तक उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कर पाएगा। देन क्वेश्चन लिमिट लगाना चाहे कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन से अटेम्प्ट करना जरूरी है, तो आप क्वेश्चन लिमिट लगा सकते हैं एंड आगे बढ़ सकते हैं। फिर नीचे कुछ एडवांस सेटिंग्स दी गई हैं जिसमें आता है रैंडम क्वेश्चंस। अगर आप चाहते हो रैंडमली क्वेश्चंस आ जाएं तो यस पे क्लिक कर सकते हैं। देन कैलकुलेटर अलाउ करना है तो ये कर सकते हैं। पैसेज का अलाइनमेंट किस तरीके से चाहिए, आप चाहते हो कि पैसेज जो आपने दिया है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए वो सेम पेज पे आए तो सेम पेज का ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। क्वेश्चन की नंबरिंग आप कैसे करना चाहते हैं, सब्जेक्ट वाइज, कंटीन्यूअस मैनर में। फिर जो क्वेश्चन पैलेट का विंडो होता है आप कैसे चाहते हो कि कैसे शो हो, सब्जेक्ट वाइज है कि सिंगल है तो आप वो चूज कर सकते हो। स्टेटस हमेशा एक्टिव रखेंगे अपने एक्टिव टेस्ट के लिए। और इस फीचर, ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, अगर आप चाहते हो कि आपका स्टूडेंट रिजल्ट देख ले तुरंत एग्जाम के बाद तो आप नो पर क्लिक करेंगे, और अगर आप चाहते हैं कि स्टूडेंट ना देख पाए रिजल्ट तो आप यस पे क्लिक करेंगे और फिर आपको अपना टेस्ट सेव कर लेना है।